देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें आता है, टॉपिक आता है मेरा वेरिएबल। देखोगे सिंबल having not real or fixed value is called variable। और दूसरा टॉपिक आता है constant। A symbol having real value is called constant। समझिए वेरिएबल और कांस्टेंट। तो कोई भी सिंबल जिसका क्या हो, कोई अपना रियल वैल्यू नहीं, जिसका कोई अपना स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। या कोई भी ऐसा सिंबल जिसका रियल वैल्यू होगा, जिसका अपना स्पेसिफिक वैल्यू होगा, डेफिनेट मान होगा उसको, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे देखोगे कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a classroom is x। अब लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में कितना है, x है। यू कैन नॉट डिफाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दैट क्लास, क्योंकि x का कोई अपना रियल वैल्यू नहीं है, यह वेरिएबल है। यह x किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जो इस x को राइट किया होगा। हम नहीं गेस कर सकते कि x का वैल्यू कितना है, कहीं लिख सकता है। एग्जाम्पल और देखोगे, लिखते हैं हम लोग, लेट x बी द परसेंटेज ऑफ एज ऑफ राम। कहीं लिखते हैं कि x क्या है, राम का परसेंटेज है। फिर दूसरे जगह लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर x। अब देखो सब जगह x अपना अपना अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ x किस चीज को दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। यहाँ क्या दिखा रहा है, एज को। किसके एज को, राम के एज को। और यहाँ x किस चीज को दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च का। तो देख रहे हैं x अलग अलग वैल्यू होता है। तो कोई भी सिंबल इस तरह का जिसका कोई अपना रियल वैल्यू नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बोलते हैं। चलिए, तो अब देखोगे तो x की तरह और भी हो सकता है, जैसे A B C D, यानी कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर्स है वो आएगा आपका। तो इसका एग्जांपल क्या है, वो होल में ले सकते हैं। क्या होगा, स्मॉल लेटर ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, इंग्लिश अल्फाबेट। याद रखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर का। ठीक है, अलजेब्रा में कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते, जैसे कैपिटल ए नहीं लिखते हम लोग। जनरली किस चीज का यूज करते हैं, स्मॉल लेटर का। वेरिएबल के रूप में किसका यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर का। तो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा एग्जांपल देखो कि ये सब के सब किसका एग्जांपल हो गया बाबू, वेरिएबल का, है ना। क्लियर। अब कुछ ऐसा सोचो जिसका वैल्यू फिक्स और सबको पता हो। जैसे हम कहीं लिखते हैं 5, अब ये कोई भी आदमी बता देगा कि ये क्या है, 5। और सबके लिए इसका वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। ऐसा है कोई कि इसको 50 कोई पड़ेगा, ऐसा। ये सबके लिए डिफाइंड है, क्योंकि 5 का अपना एक नीचे डिफिनिट वैल्यू जो सबके लिए नोन वैल्यू है ना। जैसे 2.5, 1/2, etc। कोई भी नंबर्स जो होगा वो किस चीज का काम करेगा बाबू, कांस्टेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -5 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखिए
चलो नेक्स्ट टर्म जो है हमारा अलजेब्रिक टर्म्स है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स को शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो द प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, गुणनफल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये लोग पढ़े हैं कि मतलब ए बी सी डी, जो इसका वैल्यू क्या होगा, अननोन वैल्यू होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, जिसके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। एंड कांस्टेंट का मतलब जिसका कोई रियल वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है, उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते। इज कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। जैसे लाइक टर्म इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो कोई भी वेरिएबल को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो होता है क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक टर्म बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते बाबू, देखोगे 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 2x, है ना। जैसे देखो 7 है इंटू x इक्वल टू क्या हो गया 7x। अब यहाँ ही पर एक कंसेप्ट हमको समझ लेना है कि यहाँ जो 7 कोई भी नंबर जब अकेले में होता है तो उसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कोई भी x हो गया तो वेरिएबल होता है। लेकिन जब एक टर्म के साथ होगा, थोड़ा सा देख लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब देखोगे ये तो एक्चुअली टर्म हो गया, अगर एक साथ पढ़े तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया। लेकिन अगर हम स्पेशली 7 की बात करें, यह जो 7 है यह कोफिशिएंट ऑफ x। याद रखेंगे कि कोई भी चीज, कोई भी अगर लेटर है, जैसे कि नॉर्मल में भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी पर्सन का प्लेस चेंज करोगे पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज करने से उसका क्या हो जाता है, नाम बदल जाता है ना। मान लो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो किसी के पापा भी हैं और प्रधानमंत्री भी है। तो उसी तरह देखोगे कि कोई भी नंबर, जैसे 7 है, अभी तो 7 फ्री है, तो फ्री में घूम रहा है तो कांस्टेंट का काम करेगा, क्या करेगा, कांस्टेंट का। लेकिन जब वह किसी वेरिएबल के साथ वो मर्ज कर जाएगा, जैसे टर्म बना लेगा, तो फिर उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलते, उसका नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा, है ना। तो नेक्स्ट टर्म आता है कि कोफिशिएंट होता क्या है, समझ लेंगे हम इसी जगह। कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट का मतलब हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल। अब किसका मल्टीपल, तो जिसका मल्टीपल पूछे या जिसका कोफिशिएंट पूछे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, देखोगे लिखा हुआ 7xyz। अब देखोगे कि इसमें सभी एक दूसरे का कोफिशिएंट है। अगर आपसे पूछ दे कि क्वेश्चन नंबर 1 कि कोफिशिएंट ऑफ x, या क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ y, या तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ z, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ xy, है ना। अब देखोगे अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो कोई भी जो टर्म दिया हो, ये क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। एक टर्म में मोर देन 1 वेरिएबल आ सकता है, एक क्या 50 वेरिएबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंगल टर्म है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है। तो इस टर्म में क्या करेंगे, x को इग्नोर करके लीव कर देंगे, बाकी सब को लिख देंगे। तो x के अलावा कौन कौन है इसमें, 7 है, y है और z, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, बोलो 7x और क्या होगा, z होगा ना। y को छोड़ देना, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया 7x। अब यहाँ पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ xy, तो कोफिशिएंट ऑफ xy पूछा, तो कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा 7z। कुछ और देख लेते एग्जांपल, फिफ्थ नंबर देखोगे, मान लो आपसे पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ xy z, ये भी पूछ सकता है। इसमें आपसे पूछ सकता है कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट
कोफिशिएंट। अब देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड पूछ रहा है, तो एक्स वाई जेड के अलावा कौन इसमें है? 7, तो जिसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 7। क्लियर। अब आता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट इसमें कौन दिख रहा है? 7 ही होगा, मतलब इसका ओनली आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर। तो कोई भी टर्म अगर दिया होगा उसका कोफिशिएंट हम लोग निकाल लेंगे। चलो देखोगे अलजेब्रिक टर्म्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, यानी इसके 2 टाइप्स हो गए। एक होता है लाइक टर्म और एक जो होता है अनलाइक टर्म होता है। क्या होता है? अनलाइक टर्म। मतलब अगर अलजेब्रिक टर्म को हम लोग बात करें तो उसमें दो तरह की बातें दिखती है। एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म, मतलब जब एक से ज्यादा के साथ कंपैरिजन करें तो दोनों या दो मतलब 2 अलजेब्रिक टर्म्स या मोर देन 2, अगर सेम वेरिएबल दोनों में रहेगा या दोनों से ज्यादा भी रहेगा तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक टर्म बोलते हैं। और अलग अलग वेरिएबल होगा तो अनलाइक। मतलब इसका डिफाइन हम लोग कह सकते हैं हैविंग, क्या होगा? सेम वेरिएबल, हैविंग सेम वेरिएबल। इसका क्या होगा? हैविंग नॉट सेम वेरिएबल, नॉट सेम वेरिएबल। अब देखोगे सेम वेरिएबल का मतलब क्या होगा? जैसे एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे देखोगे 2x और यहाँ देखोगे 3x। हमको लाइक और अनलाइक टर्म को अगर डिफाइन करना है तो ओनली केयर वेरिएबल, वेरिएबल को केयर करेंगे। किसको केयर करेंगे? वेरिएबल को। नंबर के बारे में हम लोग को यानी कांस्टेंट के बारे में नहीं सोचना है, साइन को नहीं सोचना है। ठीक है। थिंक अबाउट ओनली वेरिएबल। किसके बारे में बात करना है हमको? केवल वेरिएबल के बारे में। जैसे देखो यहाँ x है और यहाँ भी दोनों में सेम वेरिएबल हो गया, तो ये क्या होगा? लाइक टर्म। दूसरा एग्जांपल भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे 3x³ और 3x²। देखो बाबू ये दोनों लाइक होगा, तो देखिए हम क्या बोले कि सेम वेरिएबल, तो x तो दोनों सेम है, इसका मतलब लाइक होगा? नहीं, x पे यहाँ पावर कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है? 2, तो दोनों अलग अलग हो गया। अगर इसको लाइक होना होगा तो यहाँ पर कितना चाहिए? 3। बात समझे? चलो तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। 7x - 7x और 6x, क्या ये लाइक होगा? इज दिस लाइक? यस, क्योंकि इसमें भी x और इसमें भी। हमको 7 6 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। साइन को मतलब नहीं, हमको साइन को केयर नहीं करना है, नहीं तो नंबर को केयर करना, ओनली किसको केयर करना है? वेरिएबल को केयर करना है। किसको? वेरिएबल को। वेरिएबल इसमें कौन है? x, दोनों में सेम है। इसमें भी रीड करो x, इसमें भी रीड करो, क्या होगा? x। सेम रिजल्ट आ रहा है। चलो एग्जांपल देखते हैं कुछ और। जैसे देखोगे 7x³ 8x²। अब रीड करो तो तुम क्या पढ़ोगे? 7x³ मतलब हम केवल वेरिएबल के देखेंगे। इसमें क्या है? x³, इसमें क्या रहा है? x²। क्या दोनों सेम साउंड हो रहा है? क्या दोनों सेम साउंड नहीं हो रहा ना? इसका मतलब क्या होगा? ये अनलाइक होगा। दूसरा क्या? -8xy -7 x²y। अब इसमें वेरिएबल xy है, रीड करो xy -x²y। देख रहे हैं अलग हो गया ना? x x², दोनों यहीं से डिफरेंट हो गया, तो फिर ये क्या होगा? अनलाइक टर्म होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बाबू। देखोगे -6xy 8yx। अब देखो रीड करो, इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसमें भी पढ़ो x, इसमें पढ़ो y, इसमें भी पढ़ो y, दोनों में सेम आ रहा है। जब दोनों में जब y सेम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? दोनों लाइक होगा। तो एकदम ऑब्वियसली बात लाइक ही है, श्योर की लाइक टर्म है। यह जो अनलाइक नहीं है, क्या होगा? लाइक है, क्योंकि देख रहा है x y और y, मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से मैटर नहीं करता है, x y है या y है, सेम से मिलना है। देखो x x y y, देख रहे हैं दोनों से सेम हमको साउंड आ रहा है।
जिसका मतलब यह क्या हो गया, लाइक टर्म के बॉक्स में जाएगा। क्लियर? अब इस पे थोड़ा सा और बात कर ही लेते हैं। जस्ट देखो क्या हुआ, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है यानी जो ऑपरेटर है आपको पता है कौन कौन है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ये प्लस हो गया है ना, और ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड, क्या इसको सब्ट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड, है ना जी। अब देख, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग को अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म का होता है। क्या होता है पूरा, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होगा ओनली लाइक टर्म का होगा, अनलाइक टर्म का हम लोग नहीं करते। जैसे आपको अगर हम बोलेंगे कि 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल इक्वल टू व्हाट, तो जनरली आप लोग कितना कहिएगा, 5 और 3 8, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। अलजेब्रा उसको राइट नहीं मानते, वो क्या मेरा रॉन्ग है, क्योंकि एप्पल एक अलग और मैंगो एक अलग है, दोनों अनलाइक है। तो अनलाइक का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, लाइक टर्म का होगा। चलो लिसन, देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय, एक्चुअली जो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही था, लेकिन उसका बेसिक हम लोग पढ़े जैसे टर्म क्या होता है, वेरिएबल। तो कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग। कंबाइन का मतलब क्या होता है, मिलाने के सेंस में, इकट्ठा करने के सेंस में, जोड़ने के सेंस में हम लोग कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं। कंबाइनिंग का मतलब क्या होगा, कलेक्शन के सेंस में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कलेक्शन का कंप्लीट मीनिंग यहाँ नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं। कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो डिफरेंट है, ऑपरेटर्स का मतलब जो मैथमेटिक्स को ऑपरेट करता है, कौन कौन है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन डिवाइड। तो जब मतलब किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करना है, कंबाइन कर देंगे, किस सिंबल के द्वारा, प्लस माइनस या इनटू या डिवाइड के द्वारा। तो जो एक रिलेशन मिलेगा, जो मतलब करें एक रिजल्ट मिलेगा, वह रिजल्ट मेरा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एज फॉर दिस देखोगे, जैसे देखिए 7x² है प्लस 8x है प्लस 3। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन इनटू दिख रहा है ना आपको, 7 × x 8 × x है ना, नंबर दिख रहा है। तो ये क्या मेरा हो गया, अलजेब्रिक